हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं भिन्न एवं दशमलव 7th क्लास का है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। परिचय में केवल हम दो चीज देखेंगे, वो है एक उचित भिन्न और दूसरा है मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जो होता है वो जैसे 2/7, 2/7, तो ये भिन्न है। और अगर हम इसको 1/2 लिखें तो ये भी भिन्न है, लेकिन ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो उचित भिन्न जो होता है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं, जो होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, जैसे 2/7 हो गया। और मतलब ऊपर जो होगा अंश वो छोटा होता है, हर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे 7/3 है, तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो ये क्या होगा, 3 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, और 1 बच गया तो 1 ऊपर हम लिखेंगे और नीचे 3 हो गया। तो ये हो गया मिश्रित भिन्न हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर 9/4 होगा तो हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 होगा, और 1 बचा, 1 ऊपर बट्टा 4 हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो 15/4, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 12 आता है और 4 बार में 16 आता है। 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 हमको चाहिए, तो 12 और कितना बचा, 3 बचा। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 12 हुआ, और 3 बचा 15 में, तो 3 ऊपर लिखा जाएगा, 4 नीचे। जो भी नीचे में हर में होता है वो नीचे हमेशा लिखा जाएगा। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ कि भिन्न हम जो अंश और हर में होता है उसको हम भिन्न बोलते हैं। और उचित भिन्न किसे कहते हैं, जो सिंपल सा होता है, जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जो ऐसे रूप में लिखा जाए उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1, देखते हैं कि क्या कैसे ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हल कीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर जो है इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दोनों को हर जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो गुना हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 35 होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 35 हमको मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है हर फर्स्ट वाला का नीचे वाला, इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में ये कैंसिल होगा, ये 7 बार में कैंसिल होगा। तो 7 बचा, तो 7 को ऊपर वाला से हमको गुना करना रहता है। उसी तरह सेम यहाँ पर भी हमको कंडीशन करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 7 से ये 5 बार में कटेगा, तो 5 को ऊपर वाला से हमको गुना करना होगा। 5 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको हम गुना करेंगे तो ये हो गया 21, यहाँ हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 35।
21 और 10 हो गया 31/35, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर इज इक्वल टू देना आप ना भूलिए, ठीक है। तो उसी तरह अब हम 4 नंबर ट्राई करते हैं। तो 4 नंबर में हम ट्राई करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमको एलसीएम आता है तो हम ले सकते हैं। 11 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 11 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स और ये 15, फिर हम 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 15, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को और हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 165, ये मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल गया 165 और 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। तो 15 को हमको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करना होगा। 15 गुना 9 माइनस 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमको 11 मिलेगा। 11 को ऊपर वाला से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 15 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 135 मिलेगा हमको, और 11 को 4 से गुना करेंगे तो ये हमको 44 मिलेगा बट्टा में 165। और ये अगर हम घटाएंगे तो ये 1 और 9 91 हो गया बट्टा 165। तो ये क्या है, ये कौन सा भिन्न है, ये हो गया उचित भिन्न। और क्योंकि इसका अंश जो है वो छोटा है, हर जो है बड़ा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन हमने देखा है अभी। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें तो 2-2 था, तो यहाँ पर तो 2-2 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हर में हम 1 ले सकते हैं। जहां पर भी नहीं हो खुद से आप 1 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये 1 और 8 का तो 8 ही होता है। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना भी करेंगे तो 8 हमको मिलेगा। 1 से हम भागा करेंगे 8 को तो हमको 8 मिलेगा, और 8 को गुना करेंगे 4 से तो 8 गुना 4 हो गया। 8 से 8 को भागा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। 1 को हम 7 से गुना करेंगे तो ये 1 गुना 7 हो गया। 8 को 4 से गुना करेंगे ये 32 हो जाएगा। 1 को 7 से करेंगे ये 7 हो जाएगा बट्टा 8, और ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 39 बट्टा 8। और यहाँ पर आप बराबर देना ना भूलिए। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी नहीं था तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं, और यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों का तो यहाँ पर हम 5 मिलेगा, और 5 को 1 से भागा करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 5 को 5 से भागा करेंगे तो 1 होगा। 1 को 3 से गुना करना होगा हमको। उसी तरह ये 10 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा बट्टा 5, और 10 में 3 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बट्टा 5, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम सक्सेसिवली देख चुके हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। पहले हम देखे थे केवल 2 रहता था, अब हमको 3 मिल गया है। तो 3 में भी वही हम कंडीशन कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको एलसीएम लेने सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है, 5 है, 2 है, नीचे में यहाँ पर 10, 5 और 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा अंक से करते हैं। तो 2 से कटेगा सारा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटा तो छोड़ देते हैं, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से तो ये हो जाएगा 1 बार में, ये 1 बार में और 1, और ये दोनों को हम गुना कर देंगे। मतलब हमको एलसीएम मिल गया है 10, हमको एलसीएम मिल गया है 10। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाला से हम भाग करते हैं, तो इससे भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा। 1 को हमको 7 से गुना करना होगा, तो 7 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद 5 से हम भागा करेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 को ऊपर वाला 2 से गुना करना होगा, 2 गुना 2 हो गया। प्लस 2 को 5 से हम भागा करेंगे, 2 को हम 10 को हम 2 से भागा करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और 5 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो ये 7 हुआ।
ये गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, बट्टा में 10, 7 4 11 और 15 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 बट्टा 10, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा नया है। तो जैसे कि हम मिश्रित भिन्न बताए थे आपको, तो मिश्रित भिन्न में हम क्या करते थे, भाग करके जितना बचता था उसको ऊपर लिखकर ये लिख देते थे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि इसको इससे हम गुना करेंगे और जितना आएगा उसको हमको ऊपर से जोड़ना होगा। तो यहाँ हम गुना करते हैं, 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 6 और 2 8 बट्टा 3। वैसे लिखते कैसे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6, और प्लस में ऊपर में 1 है बट्टा 2। ठीक है, तो ये 8 बट्टा 3 हो गया, ये 7 बट्टा 2 हो गया। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों को हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, नीचे वाला से भागा करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 को ऊपर वाला से हम गुना कर देंगे 8, 2 से ये 3 बार में कटेगा, 3 गुना ये हो गया 7, तो 8 गुना 2 हो गया 16, और 7 गुना 3 हो गया 21 बट्टा 6, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 37 बट्टा 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो 8 गुना 2 हो जाएगा 16, और प्लस 1 17 बट्टा 2, यहाँ पर माइनस है, 8 को 3 से हम गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 और 5 29 हो जाएगा बट्टा 8, और ये दोनों का एलसीएम जो है वो होगा 8 होगा एलसीएम, और इससे हम भागा करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, गुना 17 माइनस 8 से 1 बार में 1 गुना 29, तो ये हम गुना अगर कर दें तो ये 68 होगा माइनस 29 बट्टा 8। तो अगर हम इसको घटाएं तो ये 9 और 5 में 2 जाएगा 3, 39 बट्टा 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो 39 बट्टा 8 को हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में भी हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अंश बड़ा है। तो 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और 7 32 7 39 बट्टा 8, इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। बड़ा से छोटा में हमको रखना है, लेकिन हमको ये पता कैसे करें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा, तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो तीनों का अगर हम एलसीएम ले तो 9 3 और 21, सबसे छोटा 3 है तो 3 से हम भागा करते हैं, तो 3 बार में, ये 1 बार में, और ये 7 बार में। फिर हम 3 से करेंगे तो ये 1 बार में, ये 1 और ये 7, जो नहीं कटता उसको हम लिख देते हैं। 7 को फिर 1 1 और 1 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो 63 हमको एलसीएम मिल गया है। तो इसको हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबका नीचे 63 लिखिए आप। 63 सबका नीचे हम लिख देते हैं, 3 है तो 3 की जगह हम 63 लिख दिए, और नीचे वाला से अब भागा करना होगा। तो 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 63 होगा, और 7 को ऊपर वाला से गुना करेंगे ये 14 हो जाएगा। 3 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पहाड़ा 2 बार में 6 और 1 मतलब 21 हो गया। 21 को 2 से गुना करेंगे ये 42 हो जाएगा। उसके बाद 21 से हम करेंगे तो 3 बार में, और 3 को 8 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3, उसके बाद 8/21, उसके बाद 2/9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम इस पर हम अगर एलसीएम ले तो एलसीएम इसका हो जाएगा 70। तो 70 तीनों का जगह नीचे में हम लिखेंगे 70, और इससे हम अगर भागा करेंगे तो 5 का पहाड़ा 1 बार 5 और 2
मतलब 4, 14 बार में 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14 ही होगा, और इससे भागा करेंगे तो ये 10 बार में 10 को 3 से करेंगे तो 30, 10 से ये करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो ये 49 हो जाएगा गुना करने पर। सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/10, उसके बाद 3/7, उसके बाद 1/5। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जितना भी ये स्तंभ है, मतलब कॉलम और रो, तो ये ऐसे जोड़ने पर सारा सामान आएगा, ऐसे जोड़ने पर सारा सामान आएगा, और ऐसे जोड़ने पर भी सामान आएगा कह रहा है। तो पहले हम इसको लेते हैं, इसको हम 1 लिखते हैं और लिखते हैं 4/11, 9/11 और 2/11। एलसीएम सबका क्या होगा, 11 होगा। अगर सारा सेम होता तो 11, और ऊपर वाला को सबको हम जोड़ देंगे, 9, 10, 11, 11 और 4, 15। उसी तरह इसको हम लिखेंगे 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अगर हम एलसीएम लिए तो 11 हो गया, 7 और 3 10 और 5 15। उसी तरह इसको हम लिखेंगे 8/11, 1/11, 6/11। तो एलसीएम लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और सबको हम जोड़ेंगे 8 1 9, 9 और 6 15। ओके, उसके बाद हम ऐसे जोड़ेंगे तो 4/11, 5/11 और 6/11। तो एलसीएम लिए 11 हुआ, 4 और 5 9 और 6 15। उसके बाद ये हम लेंगे 2/11, 5/11, 8/11। तो एलसीएम 11 हुआ, 5 और 2 7 और 8 15। तो सारा ये समान है, 15/11, 15/11 सब आ रहा है। तो हाँ, यह जादुई वर्ग है, क्योंकि सारा समान आ रहा है इसलिए जादुई वर्ग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमको नोट करना है कि यहाँ पर आयताकार, आयताकार किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। ओके, फिर परिमाप यहाँ दिया हुआ है, परिमाप यहाँ आयताकार, ऐसे करके आप हाईलाइट कर सकते हैं क्वेश्चन में, आयताकार और परिमाप। आयत का परिमाप अब हमको निकालना होगा। आयत कैसा होता है, आयत होता है ऐसा, जिसका चौड़ाई मोटा हो गया, लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है। और वर्ग जो होता है वो जिसका चारों भुजा बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 12/1/2, लंबाई 12/1/2 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ये ऐसे दिया हुआ है। ओके, और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 2/3 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना L प्लस B। L बोलते हैं लंबाई को, B बोलते हैं चौड़ाई को। तो यहाँ 2 हो गया, L हो गया। L कितना दिया हुआ है यहाँ पर, लंबाई ये दिया हुआ है 12.1/2 प्लस B दिया हुआ है 10 2/3। तो 2 गुना, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 और 1 25/2 प्लस 3 को इसे करेंगे तो कितना होगा, ये 30 और 2 32/3। उसके बाद पहले क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है ना,
तो ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 गुना 25 हो जाएगा यहाँ पर। और 3 से ये हम भागा करेंगे 6 को, तो 2 बार में 2 को 32 से गुना कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 गुना। ओके, उसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 गुना 25 को 3 से ये 75 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 64 बट्टा 6, तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा और उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया और 7 और 6 13 बट्टा 3। इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में अगर हम करें तो मिश्रित भिन्न में हम लिख सकते हैं कैसे, 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार में तो 12 हो जाएगा, एक हासिल बचा, एक इधर जाएगा तो 19, 3 छक 18 और एक बचा तो एक ऊपर लिखा जाएगा और 3, और ये सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका परिमाप, और ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो दिया हुआ है दी हुई आकृति, आकृति का मतलब होता है फिगर, ये फिगर में त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का साइन है, ठीक है, ट्राइंगल का साइन है ABE, यहाँ पर A दिया हुआ है, यहाँ B और यहाँ पर E दिया हुआ है, और यहाँ पर C और यहाँ पर D दिया हुआ है। आयत BCDE, BCDE ये आयत है, इसका ये दोनों का परिमाप ज्ञात करना है और बताना है कि किसका परिमाप ज्यादा है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों में निकाल कर देखना है किसका परिमाप ज्यादा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं त्रिभुज ABE का परिमाप। यहाँ पर हम ट्रायंगल भी अलग से बना लेते हैं, तो यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ पर E है। ये साइड 5/2 दिया है, ये साइड 2 3/4 दिया हुआ है और ये 3 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABE का परिमाप, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जितना भी साइड है, जितना भी भुजा है, सबको जोड़ दीजिए आप, AB प्लस BE प्लस AE। तो AB कितना है 5/2 है, BE कितना है 2 3/4 है, AE कितना है 3/5 है। तो ये 5/2 हो गया, इसको गुना करेंगे तो ये 8 9 10 11/4 हो गया, ये 15 और 15 और 3 18/5 हो गया। तो इसको हम अगर एलसीएम लें तो एलसीएम यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 20। एलसीएम आप लेकर देख लेना, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना बार में, 10 बार में कटेगा, 10 को 5 से गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 4 से ये 5 बार में कटेगा और 5 को ऊपर वाला से गुना करेंगे 55 हो जाएगा, 5 से ये 4 बार में कटेगा और ये 72 हो जाएगा। और सबको अगर हम जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 यहाँ पर हो गया, 7 और 5 12 और 5 17, इतना बटा 20 हो गया। तो ये त्रिभुज का परिमाप हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर जो है आयत का परिमाप। आयत ऐसे दिया हुआ है BECD, ये दिया है 2 3/4 सेंटीमीटर। जब ये इतना दिया हुआ है तो ये भी उतना ही होगा, और ये 7/6 दिया हुआ है तो ये भी 7/6 होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर होता है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2L + B होता है। तो 2 गुना L कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 7/6 दिया हुआ है और B दिया हुआ है 2.3/4 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, ये 7/6 हो गया और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और 3 11/4। और एलसीएम अगर हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 और
इससे ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 को 7 से गुना करेंगे ये 14, और 4 से 3 बार में, 3 को 11 से 33, और 2 यहाँ पर लिखा गया। ओके, इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, और ये हो जाएगा 4/12, इससे ये कट गया 6 बार में। तो आयत का परिमाप इतना आया है और ये इसका परिमाप इतना आया है, और दोनों को आप कंपेयर करके आप देख लीजिए, और दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो कंपेयर करने पर 117/20, ये दोनों को जैसे इसको हम सॉल्व किए, ये दोनों को जोड़े तो ये 47 हो गया बट्टा 12, और फिर इससे ये 6 बार में कट गया तो ये 47/6 आया था। तो दोनों में से ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो आयत का परिमाप से बड़ा है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा हुआ है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर इतना चौड़ी है, चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतना से ज्यादा नहीं हो सकता। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए, कितना काटना चाहिए उसमें से। एक एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। जैसे ये कोई कागज है और ये कोई कॉपी है, ये कोई कागज है और ये कोई कॉपी है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, कॉपी का जो साइज है वो है 3 सेंटीमीटर है, सपोज मान के चलते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसको कितना काटेंगे कि इसमें ये सट जाए, मतलब ये इसका बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम काटेंगे 2 सेंटीमीटर काटेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर इसको हम चिपका देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 में से 3 को हम घटा रहे हैं और 2 सेंटीमीटर हमको मिल रहा है। तो उसी तरह है, इसमें बोला है ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर है, चौखट की उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतना से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे 7 3/10, ठीक है। किसमें माइनस हम करेंगे, हम माइनस करेंगे, इसमें हम माइनस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम 3 को बाद में रखे थे, इसको पहले रखे थे, जो सफिशिएंट है, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसको बाद में लिखेंगे और हम पहले लिखेंगे इसको 7 3/5। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप बना सकते हैं एग्जाम में भी। तो इसको गुना करेंगे 7 5 35 और 3 38/5 हो जाएगा, और ये 70 और 73/10 हो जाएगा। एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर 10 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 5 से भागा करेंगे 2 बार में, 2 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 76, और इससे ये 1 बार में कटेगा और ये 73 ही रह जाएगा। मतलब ये कितना आया, यहाँ घटाएंगे 3/10 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें से काट लिए तो इतना हमको सफिशिएंट हो जाएगा उस चौखट को बनाने में। तो 2.1 ने अच्छी तरीका से देख लिया है। अगर प्रॉब्लम होता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।